नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और आज मैं लेकर आई हूँ छत्तीसगढ़ की एक बहुत ही ख़ास पारंपरिक मिठाई पेड़िया। ये सिर्फ एक मिठाई नहीं है बल्कि श्रद्धा और परंपरा का प्रतीक है। राजिम के प्रसिद्ध राजीव लोचन मंदिर में भगवान विष्णु को पेड़िया का ही प्रसाद लगाया जाता है, भोग चढ़ाया जाता है। और मैं आज पहली बार अपनी सासू माँ के साथ मिलकर ये पीड़िया बना रही हूँ और सच कहूँ तो ये मेरे लिए बहुत ही ख़ास अनुभव रहा। तो चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ की इस पारंपरिक मिष्ठान पीड़िया की रेसिपी। सबसे पहले हमने लिया है 2 किलो दूध और चावल का आटा। थोड़ा थोड़ा आटा लेकर दूध डालते गई और अच्छे से मिलाते गए जब तक आटा एकदम मुलायम और चिकना ना बन जाए। मैंने थोड़ा थोड़ा एक एक करके एक एक दो दो तीन तीन प्लेट करके और उस 2 किलो दूध से जितना आटा तैयार हो जाए मैंने उतना आटा गूँथा है। तो यहाँ पर 2 किलो दूध में मैंने कम से लगभग 2 किलो आटा मुझे लगा होगा। बराबर 2 किलो दूध में 2 किलो आटा मुझे लग गया था। तो जब तक आटा एकदम मुलायम और चिकना ना बन जाए तब तक इसे गूँथना है। और देखिए हमारा पीड़िया का आटा तैयार है, बिल्कुल स्मूथ, ना ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा ढीला। यही इसका बेस है जिसके बाद में पीड़िया का स्वाद एकदम परफेक्ट आता है। अब कढ़ाई में घी गरम कर लेंगे और इस तैयार आटे से सेव बनाएंगे। इसके लिए हमने सेव बनाने वाला सांचा लिया है और इसी सांचे से हम धीरे धीरे घुमाकर सेव निकालेंगे और जब तक ये हल्का सुनहरा रंग ना ले ली तब तक इसे डालते रहिए। और देखिए ये सेव कितना सुंदर लगेगा। यहाँ पर जब तक सेव भुन रहा था, तल रहा था, मैंने सांचे में और आटा लगा लिया ताकि उसके बाद तुरंत मैं दूसरा बार सेव डालूं। और ऐसा करके मैंने एक के बाद एक मैंने सारे सेव निकाल लिए। और देखिए ये सेव कितना सुंदर लग रहा है, बिल्कुल बेसन के सेव जैसा, लेकिन ये है चावल के आटे से बने हुए। क्योंकि ये रेसिपी मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी और मम्मी ही मुझे बताते जा रही थी कि कैसे आटा गूँथना है, कैसे सेव निकालना है। तो फिर वो बीच बीच में मैं उनसे पूछ भी रही थी कि सही बन रहा है या नहीं। और ये पुराने चावल के आटे से बन रहा था, इसलिए सेव जैसा, बेसन का सेव जैसे चकरी जैसा बनता है, जाली जाली बनता, वो वैसा ना बन के टूट टूट के बन रहा था। तो वही हम बात कर रहे थे मम्मी के साथ। और ये देखिए एक के बाद एक मैंने सारे आटे से सेव तैयार कर लिया है और ये कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम सुनहरा कलर आया है। और फिर इसे हम देंगे पीसने के लिए जहाँ पर पीड़िया का आटा पिसता है। और ये आटा पिस के तैयार हो चुका है, एकदम चिकना और महीन। और फिर इसे हम मिलाएंगे शक्कर में, पीसे हुए शक्कर पे। तो हमने यहाँ पर शक्कर पीस कर रख लिया है और इसमें मम्मी यहाँ पर मिक्स करेगी चावल का पिसा हुआ जो सेव है वो, और उसमें शक्कर को अच्छे से उसमें मिलाएंगे। तो यहाँ पर मम्मी उसे अच्छे से मिला रही है जिससे शक्कर और पिसा हुआ सेव आपस में अच्छे से मिल जाए। उसे अच्छी तरह से हाथ से मम्मी यहाँ पर मिक्स कर रही है। और इसमें मुझे घी गर्म कर कर लाना है और मैं जब तक घी गर्म कर रही हूँ वो अच्छे से मिक्स कर रही है। और यहाँ पर मैंने डाला बहुत सारा घी जिससे पीड़िया बन सके। अब आता है सबसे मज़ेदार स्टेप, जो है पीड़िया बनाने का स्टेप। और इसे बनाना आसान है लेकिन बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ये इतना सारा है और एक एक करके हमें हाथ से दबा दबा के, जैसे हम लड्डू बनाते हैं सेम उसी तरह से ये तैयार करना है। बट इसमें एक फ़र्क है कि ये इसका जो शेप होता है वो गोल ना होके ओवल शेप में होता है। और हमने इस आटे से हमने बहुत सारे पीड़िया बनाकर तैयार किया है। यहाँ पर हमने जो आपको खाली थाली दिख रहा है सामने वो भी पूरा भरेगा, और 2 थाली और 3 थाली हमने, 2 बड़े बड़े, एक बड़ा प्लेट और 2 छोटा, 3 प्लेट हमने पीड़िया बनाकर तैयार किया है। और इसे हम छोटे छोटे प्लेट में रात भर इसे फ्रिज में हम सेट होने के लिए रख देंगे। और नेक्स्ट डे
जो आता है, सबसे मेन टास्क है और सबसे मुश्किल काम है, जो स्टेप है वो है इसको पागना शक्कर की चाशनी पे। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई में पानी और शक्कर लिया है, इसका हम घोल तैयार करेंगे, चाशनी बनाएंगे शक्कर की चाशनी, और इसका गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करेंगे। और ये एक डालकर फिर निकालना है। हम एक साथ डालने से वो फूट जाता है, तो इसे बहुत ही सावधानी से हमें बनाना पड़ेगा। एक के बाद एक हम डालेंगे और तुरंत निकालना है। तो यहाँ पर मम्मी मुझे पहले करके बता रही है कि इसे कैसे कर डालना है और तुरंत निकालना है मिला करके। तो एक बार का पूरा मम्मी ने बनाया, फिर दूसरा बार का मैंने पागा, फिर मम्मी ने बनाया। तो मैक्सिमम मम्मी ने ही बनाया, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे डर था कि वो चाशनी पे ही ना टूट जाए। तो ये है हमारे छत्तीसगढ़ का मशहूर पिड़िया, जो स्वाद में भी लाजवाब है और परंपरा से भी जुड़ी हुई है, जो राजीव लोचन मंदिर राजीव में भगवान को अर्पित की जाती है। जय राजीव लोचन भगवान, जय श्री राम, जय छत्तीसगढ़। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।